साज मेरा वर्षास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। वर्षास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन।
आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज हो, मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज हो, मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज हो, मेरी आँखों का तारा हो। और सब में निहारूं रूप सुनहरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत भगवान की जय, हरिलाल की जय। आज सवेरा, इसलिए हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आए अष्टमी को 6 दिन बाद पूतना का आगमन हुआ, चतुर्दशी को 8, 6, 14 चतुर्दशी को आना हुआ। मानो ये शिक्षा दे रहा है, ये कथा हमको शिक्षा मिल रही है कि ये जो 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 14, इनसे ही महाराज जी ये प्रवेश होने वाला है। अविद्या, पूतना अविद्या का रूप था, पूतना अविद्या के रूप में आई थी, अशुद्धि के रूप में आए थे। तो जितनी अशुद्धि ना इन सबन से प्रवेश करती है। 10 ज्ञान की इंद्रिया, 5 ज्ञान की इंद्रिया, 5 कर्म की इंद्रिया और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनसे ही प्रवेश होना है महाराज जी 14 जगहों से। तो इनको बजा के रखो, क्योंकि अविद्या यही से प्रवेश होने वाली शिक्षा हमें इस कथा से मिल रही है। फलश्रुति सुनाए और फलश्रुति सुना कर कहने लगे कि इस प्रकार से अब समय व्यतीत होने लगा। 3 महीने का अवसर आया, 3 महीने का अवसर आया तो जन्म नक्षत्र आया, तो श्री ठाकुर जी उस समय करवट बदले। ये जैसे जैसे समय होती है वैसी वैसी बाल्यावस्था की लीला होती है, व्यवहार होता है। करवट बदली तो मैया देख कर की बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि कुछ जब लाला या लाली आती है तो कुछ विशेष होता है, तो माँ को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। और खुशी हुई और तुरंत बुला लिए नाई को और ब्रज में कह दिए दुहाई, जाओ आप दुहाई करके आओ और कहो कि जन्म नक्षत्र का उत्सव होने वाला है, सबन आमंत्रित है। सब सूचना मिली तो महाराज जी सबरे से आने लगे और आने लगे। मैया ने लाला को स्वयं करा करके सुदूर रख दी है छकड़े के नीचे में, क्योंकि यहाँ उत्सव हो रहा है, आवाज होने लगेगी तो लाला उठ जाएगा। दूर छकड़ा पड़ा हुआ जिसमें भांड रखे हुए थे, दही माखन के भांड रखे हुए थे, मटकियां। छकड़ा से तात्पर्य है बैला गाड़ी। बैला गाड़ी जल हम सब किसान भाई बहन मन बैठे हैं, ज्यादा चिंतन करे की जरूरत नहीं है ना। बोलो नंद के लाला की जय। सब भांड रखे हुए थे माखन में, भगवान जी को बांध दिए और बांध करके मैया ने झूलन करा दी और झूल रहे से ठाकुर जी सो रहे। अंदर खूब उत्सव हो रहा। उस ठाकुर जी सोच रहे हैं उत्सव किसके लिए हो रहा है और हम कहाँ पड़े हुए हैं। हमको दूर कर दिया उत्सव से है और मनाया जा रहा है हमारे लिए। बताओ शादी में गए, बारात जा रही है, दुल्हाई गायब है, बताओ कितनी शोभा होगी? नहीं होगी। भगवान जी करने लगे अब क्या किया जाए, भाई बालक अभी तो चलना फिरना तो आता नहीं कि चले जाए, और मैया को कहने लगे। तो बालकों की एक सबसे बड़ा शक्ति है रोदनम बलम, बाला नाम रोदनम बलम। रोने लग जाए तो मैया दौड़ के चली आई, जहां भी होंगी
और लाला की क्रंदन तो मैया ही सबसे पहले सुनती है, दौड़ी चली आ जाती है लाला को रोते सुनते हुए। अब जैसे ही क्रंदन आरंभ हुआ, महाराज जी उत्सव इतना चल रहा है कि कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतने गीत वाद्य बज रहे हैं, इतनी आनंद करवट उत्सव चल रहा है श्री ठाकुर जी के आंगन में, नंद बाबा जी के आंगन में, और गाँव को ध्यान नहीं है। सबन गाँव ग्वाल बाल सगा खेलवे में मस्त है और मैया सबन महिलाएं उत्सव में मस्त हैं और ठाकुर जी रो रहे हैं। और जब बालक रोता है तो अपने पांवों को हिलाता है, पांवों को हिलाता है। जैसे ही पांव को हिला रहे हैं, भगवान ने देखा ये सकट में वायु स्वरूप सकट धाम का असुर आया है चकड़ा में। भगवान ने कहा चलो, और भगवान जी ऐसे अपने पांव को हिला रहे हैं और हिला करके जैसे ही सकट में स्पर्श हुआ है और चकट पे स्पर्श हुआ, सकड़ा में स्पर्श हुआ, चकड़ा धड़ाम से उड़ करके नीचे गिर गया और पूरा उद्धार हो गया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, भगवान की जय। सबरे भांड महाराज जी फूट गए, दही मटकियां सबरे फूट गई, बहने लगा। अभी अनष्ट हुआ, आवाज सुने तो सबरे दौड़े आए और देखिए लाला सुरक्षित है, तो मैया के जाने में जाना है कि लाला सुरक्षित है। अब उनके ग्वाल सखा कहने लगे मैया मैं बताऊं कि कैसे हुआ है। लाला ने लात मारी और धम से उड़ गई गाड़ी, धम से उड़ गई महाराज जी गाड़ी, बस स्पर्श होते ही। और वायु स्वरूप में था असुर, वो भी भगवान धाम को प्राप्त किया। मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है कि कैसे कैसे विपत्तियां आ रही हैं, नेक सो लाला और विपत्तियां देखो महाराज जी कितनी बड़ी बड़ी। फिर ब्राह्मणों को बुलाई, मैया ने ब्राह्मणों को बुलाई, उनसे हवन पूजन कराया और दान उनको भी प्रदान किए और फिर प्रदान करके ब्राह्मणों को विदा करी। और मैया खूब स्नेह कर रही है। जब कोई कष्ट आता है ना, उसके बाद मैया का जो स्नेह है ना और बढ़ जाता है अपने लालाओं के प्रति, खूब स्नेह कर रही है। भगवान देख रहे हैं कि अब मामा जी ने हमारे लिए उलट खटोला भेज दिया है। चक्रवात के स्वरूप में तृणावर्त का आगमन हो रहा है ब्रजमंडल पे, देख रहे हैं। अब ये स्वरूप को चिंतन करने लगे कि मैं यहाँ बैठा रहा तो महाराज जी सबरे मैया को सबको लेकर के चला जाएगा। तो भगवान ने अपने भार को बढ़ाया है। गरिमाणं सौर्वोढ़ुं नासे हे गिरकूटवत, भार भगवान ने इतना बढ़ा लिया, गिर भगवान जगह, लेकिन उनका वजन कूटवत गिरकूटवत पहाड़ जैसा पर्वत जैसा हो गया। मैया को बड़ी वेदना होने लगी इतने वजन में। और भूमौ निधाय तम गोपे विस्मता भार पीड़िता, भूमौ निधाय मैया ने रख दिया लाला को नीचे में और मैया चली गई। और तृणावर्त दैत्य आया, कंस व्रत प्रचोदिता, कंस के द्वारा जो प्रेषित था तृणावर्त वो आया और 48 मिनट तक ब्रजमंडल में घूमा, दूर उड़ाया। चिंतन है यहाँ पर मुहूर्त अभवत गोष्ठम रजसा तमशाब्दम, मुहूर्त अभवत 44 से 48 मिनट को मुहूर्त कहा जाता है, एक मुहूर्त। तब तक की धूल थी महाराज जी ब्रजमंडल पर। अब श्री ठाकुर जी बड़ा आनंद ले रहे हैं तृणावर्त चक्रवात में बैठ करके। मामा ने तो बड़ी कृपा कर दी, आज सबरी गलियों को मैं देखूंगा, क्योंकि अभी माखन चोरी करना है हमको। कहाँ से जाऊंगा, किस गोपी के घर से जाऊंगा और कहाँ से निकलूंगा, कहाँ से निकलूंगा, ये सब देख रहे हैं। बताओ कितनी सुविधा मामा जी करते हैं ना हमारे लिए जीवन में। कहीं भी आएंगे मामा जी तो भांजे के लिए खूब देते हैं। अब ओकरे से तरन तारा है भैया, ओकरे तरहो तो मला धो धो पिथो नहीं, ओकर प्रसादी खाओ नहीं। हमरो मामी है ना प्रसाद छोड़ेगा पांचा मोर पर छोड़ा तो नहीं, जैसे कि कथे होला धर्मार धर्म तर जाता है जीव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जी आनंद ले रहे, देख रहे हैं, और हम लोग भी अभी दृश्य का दर्शन करेंगे माखन चोरी लीला का। और अभी तो मतलब बता दे रखो कि एक आठ हल भी छत्तीसगढ़ी वाला भजन लगा दो, हमारे भैया महाराज जी का ही
अंतरिक्ष आता से लाया। जब अंतरिक्ष में थे भगवान को लेकर के थे, तब उन्होंने चिंतन किया कि ये मैं काय पत्थर धर के आगे हूँ, कैसे लागते अब बड़ वजन लागे थे। भगवान कह रहे हैं अरे मूर्ख, पत्थर में लोग मुझे देखते हैं और मैं स्वयं आ गया हूँ और तो पत्थर देख रहा है मुझे। हेलो, जा तेरे पत्थर से ही मार करके तेरा उद्धार करूंगा। तमन अंतरिक्ष से लाया। भगवान ने उसी समय सोच लिया, जब वो भाव जागृत हुआ मन में कि ये पत्थर तो मेरे हृदय में नहीं है, तभी भगवान ने अंतरिक्षात विचारियो शिलाया पतितम, मैं इसको शिला में पटक कर ही मारूंगा। ये भगवान ने निर्णय लिया और भगवत कृपा उन पर हुई। प्रभु जी वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। वक्षस्थल पर खेल रहे हैं महाराज जी और बड़ी शोभा है। देखो कितनी अवस्था कितनी है और देखो विपत्तियां कितनी आ रही है और बड़ा गांड आ रही है। मम्मियाँ उतार करके स्तनपान करा रही है और उस समय भगवान जी को जमाई आई और जमाई आई तो खुला तो मुख भगवान का और उसमें सकल ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा मैया को। बोला सूर्यनंदन भगवान की जय, कृष्ण लाल की जय। उसमें नक्षत्र दिख रहे हैं महाराज जी, तारे दिख रहे हैं, नदियां दिख रही है, जीव जंतु हिलोरे ले रहे हैं, सभी चीज दिख रहे हैं। मैया ने कुछ देर के लिए आंख बंद कर ली। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, मुझे कोई सपना तो नहीं दिख रहा। भगवान ने विस्मित कर दिया कि मैया समझ गई कि मैं भगवान हूँ, तो मुझे बाल लीला कैसे करने को मिले। तुम्हें पूजा कर रंगीस, अद्दूठन अगरबत्ती जला दीस, अद्दूठन चिनौरी भोग लगा दीस, इलायची दाना ला और ते भगवान अब रहे रहा इसने। अब मैं जा रहा हूँ। अब बता दूठन इलायची दाना भगवान दिन भर रही थी नहीं, हम नहीं हल्ला पूरा अंदर है, पूरा रेस्टोरेंट बना रहे ना मन पेट लगता। और भगवान रख दो इलायची दाना। मानस में गोसाई जी कहते हैं कुछ भी हो पहले से ठाकुर जी को निवेदन करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। वही निवेदित भोजन करहि, चाहे भोजन भी हो, श्री ठाकुर जी को पहले तुलसी दल पधराओ और ठाकुर जी को निवेदन करो, तो उनका जो दोष होता है ना श्री ठाकुर जी समन कर लेते हैं, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और चाहे पट हो, पट का अर्थात है वस्त्र से, भूषण अलंकृत हम जो होते हैं ना भूषण से, चाहे भूषण हो वो भी श्री ठाकुर जी को अर्पण करें। तुलसी दल पधराओ तो उनका जो सोने का जो दोष है, अन्न का जो दोष है, वस्त्र का जो दोष है, ठाकुर जी ले लेते हैं और श्री ठाकुर जी ले लिए तो शुद्ध अवस्था में आप उनको धारण करें। महाराज जीवन में श्री ठाकुर जी को समर्पण करने का भाव उद्धृत हो हृदय में, इसलिए तो कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। इसलिए कहते हैं संत कि हर सांस को भगवान का नाम, क्योंकि महाराज जी किसी का कोई ठिकाना नहीं आज के जीवन में।
तो ऐसे अंतरिक्ष सबरी चीजें मियाँ दिखने लगी। भगवान ने विस्मृत कर दिया, महाराज जी अगर विस्मृत नहीं करूंगा तो मुझे बाल लीला करने का माँ का स्नेह प्राप्त नहीं होगा, भगवान बन करके रह जाऊंगा, घर पे ही रखा रहूंगा, महाराज जी कुछ काम कुछ पीड़ा नहीं हो पाएगी नहीं से। भगवान ने पूरा विस्मृत कर दिया अपनी माया से। वैष्णवी व्यतनोद माया, व्यतनोद कर दिया भगवान ने, भेज दिए और पूरी मैया विस्मृत हो गई। अब सुंदर से अभी तक हो गया है, भगवान का नामकरण नहीं हुआ है, लाला तो आगमन हुआ है, नामकरण नहीं हुआ है। अब धाम में आए हैं नंद बाबा जी के आंगन में गर्गाचार्य जी महाराज। देखिए नंद महाराज जी के, नंद बाबा के कुल गुरु हैं सांडिल्य, लेकिन उनके दर में आए हैं नाम करने के लिए गर्गाचार्य जी। और किसने भेजा है? वसुदेव जी महाराज ने। और भेजा और कहा कि जाओ मेरे लाला का नाम। और आए हैं, सुवर्ण स्वागत किया। नंद बाबा देखे, स्वागतम वो महाभागा, वो महाभागा स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आए और सुंदर से आसन में अवस्थित हो गए और नंद बाबा जी निवेदन करने लगे, हे शंकर भगवान, हमारी लाला की थोड़ी सी जन्म पत्री तो देख लीजिए, कितना कष्ट आ रहा है जीवन में। लाओ बोले कुंडली, कुंडली तो भैया अभी तो नाम ही नहीं हुआ, तो कुंडली कहाँ से आएगा, पत्री कहाँ से आएगी? कहते हैं गर्गाचार्य जी आप ही नामकरण कर। मैया को सूचना मिली एक संत पधारे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लाला का नामकरण करने, और बाबा का आदेश हुआ है कि दोनों लालाओं को लेकर के आना। और मैया विचार करने लगी कि भाई हमारे लाला का भविष्य का सवाल है, अब हम तो नहीं जानते वो कितना ज्ञानी है। महाराज जी ज्ञानी के चक्कर में कोई पूंगा पंडित जी आ गए तो महाराज जी है गई नाम करना। तो मैया ने अदला बदली कर ली लालाओं की, एक दूसरे के लाला को उन्होंने धारण कर लिया, रख लिया। और गोष्ठ में आकर के नामकरण का अवसर आया। दोनों गोष्ठ लेकर के बैठे हैं, बाबा जी भी बैठे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज भी अवस्थित हैं, गौशाला में बैठे हैं। और फिर गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, देखे दोनों को और देखे तो गर्गाचार्य जी एकदम समाधस्थ हो गए। देखे तो कितना बड़ा सौभाग्य महाराज जी, तो जगदाधार है उनका नामकरण में करेंगे, कितना सौभाग्य है गर्गाचार्य जी। जो जगत को नाम देने वाले हैं, आज उनका नामकरण हो रहा है, अपने को धन्य मान रहे हैं और समाधिस्थ में ये चिंतन कर रहे हैं। समाधि महाराज जी दो प्रकार की होती है, दो समाधि है, जिसमें एक ध्यान की समाधि होती है, त्राटक समाधि होती है। ध्यान समाधि की वैशिष्टता है कि आंख बंद तो होगी पर श्वास चलते रहेगी, सांस प्रश्वास की जो क्रिया है अनायास जो चलती है वो चलती रहेगी। परंतु त्राटक समाधि की क्या वैशिष्टता है? आंखें खुली रहेगी महाराज, एक तक जब आंखें खुलती है ना वो अवस्था होगी, और फिर उसमें मुंह खुला रह जाएगा, श्वास बंद हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होगा महाराज जी। कभी कभी ये त्राटक समाधि में महाराज जी पधार तो नहीं गए होंगे, ऐसी व्यवस्था हो जाती।
मैया देखने लगी ये बाबा दर्शन किए हैं लाला का और दर्शन करते ही कुछ समाधि लग गई, ना हिले ना डोले ना चाले ना बोले, ये है का गए उनको। रोहिणी कहती है यशोदा देख तो नेक महाराज जी को, कि कहीं पधार तो नहीं गए, सधा तो नहीं गए, देखते ही। और मैया ने थोड़ा झकझोर दिया महाराज जी को, महाराज जी कहीं पधार तो नहीं गए आप, नहीं तो हमारा ही कलंक लग जाएगा। महाराज जी आहे और पधार गए। और जैसे ही समाधि खुली महाराज जी, समाधि खुली तो क्या देख रहे हैं, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते इति आख्यास्ते रामति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। महाराज जी स्वर्ग बहुत अच्छा खेलते हैं, उसको पकड़ के ले आते हैं। के बिहारी लाल की जय। महाराज जी आपको लग रहा होगा क्या है, लेकिन हम दोनों के बीच में स्वर की लड़ाई चलती रहती है, स्वर खिलते रहते हैं हम लोग एक दूसरे को। और देख करके कहे कि अयं ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी ने जो लल्ला धारण कर रखे थे ना, वो रोहिणी जी का नंदन था। और कहे अयं ही रोहिणी पुत्रो गुण रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये नामकरण हुआ है। अयं ही रोहिणी पुत्रो जो रमयन सुहृदो गुणैः, सुहृदों में रमण करने वाले हों, प्रबुद्ध जनों में रमण करने वाले हों। रमक क्रीडायाम धातु है महाराज जी व्याकरण में, उससे राम शब्द बना, तो जो रमण करे वो राम है। और बलाधिक्यात् बलं विदुः, और बल की अधिकता होगी इसमें, इसलिए बल राम। बोलो रे बलराम जी महाराज की जय। बलराम राम। अब उसके बाद अभी छैल छबीले में दर्शन हुआ है, नटपत सोलाला। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा महाराज जी आनंद विभोर हो गए, और आनंद विभोर होकर के क्या चिंतन कर रहे हैं, मैं इसका किनका नाम, कैसे नाम धारण करूं, जिनके इतने नाम होंगे। महाराज जी के जिह्वा पे अक्षर आपस में लड़ने लगे कि क्या सौभाग्य महाराज जी जिनसे अक्षर से मेरा नाम हो जावे श्री ठाकुर जी का, अक्षर से मेरा नाम हो जावे श्री ठाकुर जी का। कितने नाम को बताऊं मैया, ये तुम्हारा लाला है ना, बहुनी संतिनावाई, बहुनी संतिनावानी रूपाणी च सुतस्य गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जनाः, तान्यहं वेदनो जनाः। कहने लगे बहुनी संति नामानि, बहुत सारे नाम हो गए। रूपाणी च सुतस्य वही, तस्य सुतस्य रूपाणी नामानि। तुम्हारा जो लाला है ना, इनका नाम तो गुणानुरूप होगा, कार्यानुरूप होगा। अब श्री ठाकुर जी गैया चराएंगे तो उनका नाम गोपाल हो जाएगा, श्री ठाकुर जी रास रचाएंगे तो रास बिहारी नाम हो जाएगा। तो कितने नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कितनी नामावलियां श्री ठाकुर जी के। अभी रोज विगत दिवसों से हम लोग अर्चन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी का तुलसी से।
108 नामों से कभी समय रहता है तो 1000 नामों से भी श्री ठाकुर जी की अर्चन सेवा होती है। अभी समय की व्यवस्था नहीं है, समय बाध्यता है, इसलिए 108 नामों से रोज अर्चन हो। क्योंकि महाराज जी तुलसी प्राण प्रिया है श्री ठाकुर जी, उनको और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी तुलसी दल पधारा तो श्री ठाकुर जी संपन्न हो जाते हैं। चाहे आप कितना भी 56 भोग लगा लो ना, तुलसी दल नहीं पधराया तो श्री ठाकुर जी स्वीकारने वाले नहीं। और आज आप सबको ये झांकी का अवलोकन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज गोवर्धन नाथ जी पधारेंगे गिरवर को धारण करके, तब भगवान को गिरधारी कहा जाता है। श्री ठाकुर जी की अनेकानेक भोग प्रसाद भी होंगे, आप सब भी इनका आनंद लेंगे। आरती के पूर्व में जब तक हम लोग वहां तक की यात्रा करते हैं, धीरे धीरे कथारूपी यात्रा में, तो कहने लगे कि मैया कितने नाम को गिनावो। अस्मिन समये तस्य लाला इदानीं कृष्णां गतः, इस समय आपके लाला का नाम होगा कृष्ण। करसयति इति कृष्णः, तो कर्षण करे, जो सबके हृदय को आकर्षण करे, चित्त को हरण करने वाला, ऐसे हमारे कृष्ण होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो मैया कहने लगी नेक इनका भविष्य भी बता दो महाराज जी, कि क्या करेगा बड़ा होकर के। मैया ये तेरे लाला के विषय में मत पूछ, क्या क्या नहीं करेगा ये पूछो आप। मैं तो इतनी शादियां होंगी, गिनते गिनते आप थक जाओगे। और क्या बताऊं मैया, ये तो चोरी करेगा, बाल्यावस्था से चोरी करना सीख जाएगा। और चोरी महाराज जी नहीं, ये तो चोरन का सरदार होगा। चोरी तो नहीं, चोरन का सरदार होगा ये। संत कहते हैं ब्रजे वसंतमो नवनीत चौरमो गोपांगनानां चतुकूल चौरमो। देखो चोर की वैशिष्टता क्या कर रहे हैं, कैसा चोर कर रहे हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम और गोपांगनानां चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसी वैसी की चोरी नहीं करेंगे श्री ठाकुर जी। नवनीत चौरम, नवनीत कहते मक्खन। गोपांगनानां च बहुवचन उपयोग हो रहा है, सभी गोपियन के चित्त को चुराने वाले। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, आपके अनेकानेक जन्मों से जो पाप भरा हुआ है उनको हरण करेंगे भगवान। और ऐसे चौराग्रगण्यम, इनमें अग्रगण्य है श्री ठाकुर जी। पुरुषम नमामि, ऐसे श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मैया कहने लगी ये कैसा नाम रख दिया है कृष्ण और बलराम, कहने में भी बड़ी पीड़ा होती है। कृष्ण बोलो महाराज जी कोई बोल नहीं पाता है शुद्ध, बड़ी क्लिष्टता का विषय है। एक राजस्थान में किशनगढ़ है, आप चिंतन किए होंगे या सुने होंगे, किशनगढ़, उनका नाम है कृष्णगढ़। लेकिन अब सुविधा के चलते किशनगढ़ किशनगढ़ किशनगढ़, क्योंकि उच्चारण में क्लिष्टता होती है महाराज जी कृष्ण कहने में। अब महाराज जी जिनका नाम ही टेढ़ा है तो उनका काम कैसा सीधा होगा, वो वही टेढ़े होंगे। त्रिभंग ललितम, दामा जी ने स्तुति गाया ना, त्रिभंग ललित हो प्रभु आप। त्रिभुवन गमनमु कमाल वर्णमु रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन गमन है भगवान जी, तमाल वर्ण, तमाल वर्ण के श्री ठाकुर जी। तमाल खाते थे मतलब पूछ ले बोलो भागवत भगवान की जय। जो पान दुकान में मिलता है ना उनको कहते हैं तमाल।
अंजुली में लेकर के रगड़ते हैं ना, वो तमाल वर्ण है। कैंसर जिससे होता है पीछे लिखा रहता है, फिर भी खाते हैं लोग। तो उस ठाकुर जी का तमाल वर्ण, रवि कर गौर वराम वरुण दुल्हाने। महाराज जी ठाकुर जी का जब स्वरूप